55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, चमकती है खुदी की रोशनी से जिनकी पेशानी, गवारा ही नहीं उनको अंधेरों की सनाखानी। किया सैराब नस्ले नौ के मुस्तकबिल की खेती को, एक आलम मुंतजिम की शक्ल में करके लहू पानी। बिल्कुल इस शेर के मिज़दाद आपने अपने तमाम तर तासुरात को यहाँ पर पेश किया। मैं मोहतरम उस्मान गनी इसकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ खुतबा सदारत के लिए मैं डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब को मदऊ करता हूँ। ठीक, कैफियत कुछ ऐसी है, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतिमाम करूँ, ज़रा नज़र जो झुके तो फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूँ फसाना कहाँ तमाम करूँ। आज की महफिल के नौशा उस्मान गनी इसकत साहब, डॉक्टर जाकिर, इमरान जमील, आसिफ मोमिन साहब, तारिक असलम, अशफाक सर, रईस सेठ, साजिद भाई और उतने ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, मेरे उस्ताद मोहतरम यूसुफ़ ख़ान कुरैशी सर, वो जब भी किसी प्रोग्राम में आते हैं मुझे बड़ी उलझन में डाल देते हैं। यकीन करिए कि पूरा वक्त इस उलझन में रहता है कि मैं ऊपर बैठा हूँ, ऊंचाई पर बैठा हूँ और मेरा उस्ताद नीचे बैठा हुआ है। और ये एहसास सिर्फ उनकी तरबियत की वजह से है, जो उन्होंने हमारी तरबियत स्कूल में की थी। ये एहसास उसका मकरूज़ है, उस तरबियत का मकरूज़ है जो उन्होंने हमारे ऊपर की थी मेहनत। अल्लाह ताला उनको खूब बेहतरीन जज़ा दे। और जब सिराज दुलार साहब असातिज़ा के नाम लिख रहे थे, गिना रहे थे, तो माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि ये जो सारे प्राइमरी के टीचर्स जो है अदब के उफ़क़ पर सितारे बनकर आज भी हमारी नज़रों को हमें रोशनी बख्श रहे हैं और रास्ते दिखाते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी प्रोग्राम में यूसुफ सर रहते हैं तो मैं ज़रा सा उलझन में रहता हूँ। उसकी वजह है, आप लोग शायद, मैं आज 15 सेकंड में बता दूंगा कि ये उन असातिज़ा में से हैं कि जो पढ़ाना उनका पैशन था। यानी कि आदमी का पैशन होता है जो, यानी कि वो चाहते थे कि मैं हमारे स्टूडेंट्स को क्या नहीं दे दूं। मुझे याद है कि मैं प्राइमरी में था, 5वीं में गालिबन, और मुझे शायद टाइफॉइड वगैरह हो गया था। उस ज़माने में टाइफॉइड के लिए 3 हफ्ता मुद्दती बुखार इसीलिए बोलते थे कि 3 हफ्ते की छुट्टी हो जाती थी। मैं छुट्टी पर घर पर था तो ये यूसुफ सर रोज़ाना आते थे और जो क्लास में हुआ रहता था मुझे घर पर पढ़ा कर जाते थे। ये आप आज के दौर में ऐसा तसव्वुर कीजिए कि आज का कोई टीचर किसी शागिर्द के घर पे जाएगा बिला मुआवजा, कोई ट्यूशन फीस नहीं, कुछ नहीं। आज तसव्वुर कर सकते हैं कोई टीचर ऐसा कर सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला ने शायद वो फरमा जो रहता है वो तोड़ दिया है जिसमें ऐसे असातिज़ा ढलते थे। खैर, अब मैं वापस ट्रैक पर आता हूँ कि एक हुआ दीवाना, एक ने सर तैशे से फोड़ लिया। एक हुआ दीवाना, एक ने सर तैशे से फोड़ लिया। कैसे कैसे लोगों से रस्म वफा की बात चली। दोस्तों, ये दुनिया जो है, ये दुनिया की जो खूबसूरती है वो सिर्फ दीवानों की वजह से है। आप यकीन कीजिए कि हम जैसे फरजाने अहले खिरत जो है सोचते रह जाते हैं और दीवाना अपना काम कर जाता है। ऐसे दीवाने इस महफिल में मौजूद हैं, ऐसे दीवाने। उस्मान गनी इसका वैसा दीवाना है, अशफाक अंजुम भी है। डॉक्टर जाकिर जो है, आप जानते नहीं है कि ये 3 सब्जेक्ट में 3 ज़ुबानों के अंदर एमए है, अंग्रेज़ी, उर्दू और मराठी से एमए है, और ये मालिगांव के प्राइमरी से पढ़ा हुआ मदरसे का फारिग लड़का है। इमरान जमील साहब न सिर्फ
न सिर्फ एक अदीब है, अफसाना निगार है, बल्कि एक कॉलम निगार है और न जाने क्या क्या है, बेहतरीन इंसान भी हैं। साजिद बेस्ट आईटी जो साइकिल का पंचर बनाते हुए जो है आज पूरे शहर के अंदर खूबसूरत, कहीं भी अगर आप खूबसूरत कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उसके नीचे बेस्ट आईटी जरूर लिखा हुआ देखेंगे। अशफाक अंजुम सर, मैं जानता हूं कि जिस जमाने में मैं कॉलेज के अंदर, मैं नायर के अंदर जब कॉलेज, सर माजरत चाहता हूं कि आपसे इजाज़त के बगैर मैंने आपके बहुत सारे अशार वहाँ सुनाए हैं और दाद वसूल की है। और मुझे अफसोस है कि मैं अगर बोलता कि अशफाक अंजुम सर का है तो वो लोग जानते नहीं, इसलिए मैं खामोश रहकर मुस्कुरा देता था। जब लोग समझते थे कि इसका शेर है तो मैं मुस्कुरा दिया करता था। अल्लाह जाने क्या उन्होंने सोचा। तो ये जो फरजाने बैठे हैं और ये जो सामीन पे जो बैठे हुए हैं, ये जो दीवाने जो बैठे हुए हैं, ये दीवानगी कुछ गुल खिलाती है। ये सिराज, ये दुलार साहब जो हैं, ये बरकी सर हमारे सामने, रफ़ीक मुकदम बैठे हुए हैं, अफजाल, अरे किसका नाम लूँ, मसूद पेंटर बैठे हुए हैं, सारे लोग जो है, खालिद सिद्दीकी, शकील मोमिन, सारे लोग जो है, आसिफ फैजी कहीं बैठा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले हमारे ये रमज़ान फेमस साहब बैठे हुए थे। ये सारे दीवाने हैं और ये दीवाने जो हैं इसकी यानी शहर को यानी तामीर करने में इन दीवानों का बहुत बड़ा हाथ है। जब मुझे पता चला, पिछले हफ्ते में जब मुझे पता चला कि इस्कस लाइब्रेरी के उस्मान गनी इस्कस ने कोई किताब का, अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया है, यकीन जानिए मैं भागता हुआ आया। जैसा कि मतीन हफीज़ ने कहा, मैं मालेगांव का कोई लड़का, चाहे अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हो, उर्दू मीडियम तो जाने दीजिए, चाहे अंग्रेजी मीडियम का पढ़ा हो, सिडनी शेल्डन को अगर सलीके से पढ़ सकता है तो मैं मान लूंगा। सिडनी शेल्डन जो है कोई मामूली राइटर नहीं था, कोई मामूली राइटर नहीं है। तो जब मैंने सुना कि सिडनी शेल्डन का तर्जुमा किया है उस्मान गनी इस्कस ने, जैसा कि मतीन हफीज़ बोल रहा था, मुझे भी वैसे ही हैरत हुई और वो हैरत आज तक कायम है। मैं ये नहीं कहता कि वो यानी कि क्योंकि मैंने गूगल के ऊपर मारा ना ट्रांसलेशन तो कुछ का कुछ हो जा रहा था। यूँ बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अगर कोई रेग अय्याम का अंग्रेजी में तर्जुमा करना चाहेगा तो क्या साइंस ऑफ टाइम बनेगी? नहीं बन सकती, क्योंकि उस्मान गनी ने उसका तर्जुमा जो है वो गूगल ट्रांसलेशन नहीं किया है, लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं किया। इसीलिए जाकिर खान को बहुत सारे जगह पर एतराज़ात थे, क्योंकि देखिए हर ज़ुबान की अपनी खूबसूरती होती है। जैसे आइसिंग ऑन द केक है ना, उस रोज़ हमारी बात चल रही थी कि आइसिंग ऑन द केक, और वैसे ही जो है उर्दू के भी, मराठी की अपनी खूबसूरतियाँ रहती है। घरी सांगायला तरी काय तरी दे आओ, है ना, ये सारी चीज़ें मराठी की खूबसूरती है, अंग्रेज़ी की अपनी खूबसूरती है, उर्दू की अपनी खूबसूरती है। और जैसा कि जाकिर साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहता हूँ, और मैं उस बात को यानी पर अभी भी कायम था। लेकिन उस्मान गनी इस्कस की जब मैंने ये रेग अय्याम पढ़ी है तो यकीन जानिए कि मैंने भी 3 रोज़ में ख़त्म कर दी। और रात में कई मरतबा ऐसा होता था कि मैं नावल उठा के साइड टेबल पे रखता था, टेबल लैम्प बंद करता था, 5 मिनट के बाद वापस टेबल लैम्प चालू करता था, वापस निकालता था, पढ़ता जाता था। यकीन जानिए कि 3 रोज़ के अंदर वो किताब ख़त्म कर दिया। और वो खिताब ख़त्म करने के बाद में मैं यानी कि उनमें से हूँ, आप लोगों में से ही बहुत सारे हैं कि जो बगैर कुछ पढ़े सो ही नहीं सकते। तो 2 रोज़ तक मुझे कोई किताब अच्छी नहीं लग रही थी पढ़ना, क्योंकि रेग अय्याम ख़त्म हो गई थी। तो ऐसा लगता था कि ये जब आखिरी कुछ चंद सफ़ात रह गए थे तो ऐसा लगता था कि यार काश के ये किताब और ज़ख़ीम होती तो मैं और देर तक इसका लुत्फ़ लेते रहता। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। मैं इनको उस्मान गनी इस्कस साहब को 33 साल से मैं देख रहा हूँ, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आप भी सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ। और अभी कुछ चीज़ें और सीखने में मिली कि ये आदमी जो है 70-72 साल की उम्र में इसको क्या सूझी कि एक अंग्रेज़ी किताब का उर्दू में तर्जुमा करे। आप सोच सकते हैं कि उसने क्यों किया होगा। ना उनको कोई माली इससे फ़ायदा मतलूब था, बल्कि उनकी जेब से लगाए, और ऐन मुमकिन है कि शायद उनका यानी कि ख़र्च भी ना निकल सके। लेकिन उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया,
और ये जो दीवाने होते हैं ना, वाकई दीवाने होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ नहीं करते। ये आज दुनिया के अंदर जो हम हवाई जहाज पे उड़ते हैं, समुद्र में करते हैं, रास्तों पे चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, ये सब किसकी वजह से? ये सब दीवाने थे। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर से कूद जाते थे कि हम परिंदों की तरह उड़ सकते हैं क्या? ये दीवानगी थी। तो वैसे ही एक दीवाना जो है उस्मान गनी इसकस भी है। हमने देखा कि शुरू में मैं जब आया था तो ये निज़ामत करते थे, देखता था, उनकी पहचान थी लाल बाल। तो मुझे लगता था कि शायद कम्युनिज्म से मुतासिर हैं, इसलिए लाल बाल रखा है। प्रोफेसर इकबाल एक शायर हैं, उन्होंने कहा कि अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना, सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। लेकिन ये 45 साल सुर्ख शोलों से खेलते रहे और अपना दामन भी बचाए रखा, अपना हाथ भी बचाए रखा। वो जो सुर्खी थी, मैं हैरान था कि ये चेहरे पे जो इनके जो सुर्खी जो है सर चढ़कर बोल रही है, उस्मान गनी के सर चढ़कर बोल रही है, वो काहे की सुर्खी है? तो सिराज दुलार ने आज मुझे बताया कि वो किताबों की बाइंडिंग करते थे और सर खुजाने की वजह से उनका चेहरा जो है बाल सुर्ख हो गए थे। और जब उन्हें एहसास हुआ कि कहीं लोग ये ना समझे कि मैं कम्युनिज्म से मुतासिर हो गया हूं, तो उन्होंने सुर्ख करना छोड़ दिया और सफ़ेद बाल रख लिए। अब ज़्यादा मोतबर लगने लगे माशाल्लाह। मैं उस्मान गनी के ऊपर तो बोलता चला जाऊं जी होता है। 72 साल के अंदर मैं देखता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो टीचर्स रहते हैं रिटायरमेंट के बाद में, उनको लगता है कि बहुत कर लिए ना, एकदम ऐसा बहुत काम कर लिया। अरे वो लोग थक जाते हैं, यानी उनको ऐसा लग, जब पूछो ना कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, वही लड़का खिलाते हैं, सब्जी लाते हैं, गोश्त लाते हैं। हमारे बहुत सारे क्लासमेट जो टीचर बने और वो रिटायर हुए, तो पूछो ना तो क्या करते हैं, सब्जी लाते हैं, गोश्त लाते हैं, पोता खिलाते हैं। मैं बोला यार, जब तू पढ़ा रहा था, जब भी सब्जी आती थी, गोश्त आता था, बच्चे भी पल रहे थे, तेरे बगैर कोई काम रुका नहीं था, है ना? तो क्यों ये काम करता है? कोई बेहतर काम कर, यानी कि कोई मुफीद काम कर, कि ताकि उसको समाज को फ़ायदा हो, है कि नहीं? कोई चीज़ तो करो। यहाँ पर हमारे हुज़ैफ़ा उदाई साहब बैठे हैं, देखिए उन्होंने एक अदारा कायम कर लिया, माजूर बच्चों का भी एक अदारा चलाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह यानी बेहतरीन जज़ाए दे आप लोगों को। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे टीचर्स जो है, द डे दे रिटायर, वो समझते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुबारकबाद मुख्तार कुरैशी सर आज भी स्कूल में जाते हैं। मैं वो सोचता हूँ कि आप लोगों को चैन कैसे पड़ता है। जो एक उस्ताद होता है, देखिए आज हमारे उस्ताद यूसुफ खान जो है, वो आज भी इस उम्र में, उनकी उम्र क्या होगी आप अंदाज लगा सकते हो कि मैं 67 साल का 67 रनिंग हूँ, और मैं जब इतना सा था तो उनके पास पढ़ा हूँ, तो आप लोग उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज भी किसी भी प्रोग्राम में देखिए तो ऐसे बैठते हैं जैसे कोई स्टूडेंट कुछ सीखने के लिए बैठा हुआ है। ये जो है, ये चीज़ जो होती है कि इस उम्र में भी वो सीखना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत कर लिया, अब मेरे को कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी किसी भी उम्र में सीख सकता है, और इनके अंदर डिसिप्लिन है। जैसा कि घर में पहुंचते ही बच्चा माँ को ढूंढता है, इसकस में पहुंचते ही आदमी उस्मान गनी को ढूंढता है, ये बात सही है। और आपको बता दूं कि मैं समझता था कि इसकस लाइब्रेरी सिर्फ उर्दू किताबों की लाइब्रेरी है। आपको पता नहीं है, वो कॉर्नर में पूरा सेक्शन जो है वो अंग्रेज़ी किताबों का है, पूरा सेक्शन जो है अंग्रेज़ी किताबों से भरा हुआ है। मैं हैरान हुआ कि मालेगांव में अंग्रेज़ी किताब पढ़ता कौन है। मैंने पूछा यार कौन पढ़ता है, तो बोले मैं पढ़ता हूँ। तो उनको जो किताबें पसंद आती थी वो सब जो है लाकर लाइब्रेरी में रख दिए माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है। उस रोज़ तो मैं शायद अपना एक्साइटमेंट जो है ना, और और बहुत सारे, यानी कि मैं पहले सोचा कि कुछ पॉइंट्स मैं लिख लूं, लेकिन मैं बोला कितना लिखूंगा, लिखता जाऊंगा, क्योंकि हर लाइन उन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी महारत से उन्होंने तर्जुमा किया है कि अक्सर जो है मैं बोलता हूं कि अंग्रेज़ी का जो तर्जुमा होता है बहुत ख़राब होता है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई भी
ट्रांसलेटेड बुक पूरी नहीं पढ़ी आज तक, चंद सफ़ात के बाद में मैं रख देता था कि बोर होता है, तर्जुमा पढ़ ही नहीं सकता, सिवाय एक तर्जुमा के कि अल-रहीकुल मख्तूम जो है ओरिजिनल शायद अरबी में लिखी गई और वो उन्होंने ही शायद उर्दू में लिखा है इसलिए वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कोई तर्जुमा मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पूरा पढ़ा होगा, लेकिन उस्मान गनी की किताब का तर्जुमा मैंने पूरा पढ़ा है। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप सभी लोग अगर पढ़ने वाले हो, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो यकीनन एक एक किताब ले जाइए, पढ़िए, और अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मेरे पते पे भेज देना, पैसा मुझसे ले लेना। मैं यानी बहुत बातें करने की है, लेकिन शायद आप लोग भी बोर हो जाओगे। और उस्मान गनी साहब के लिए क्या कहूँ, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फारानी साहब। आइए पहले रस्म शुक्रिया अदा कर लेते हैं, उसके बाद साहिबान एजाज़ को मौका होगा, भरपूर मौका होगा कि वो साहिब एजाज़ से मुस्तफ़िद हो सकें। हाज़रीन, ये प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होता है, जिसे पता नहीं किसने रस्म शुक्रिया का नाम दिया है, हालांकि ये होना चाहिए था फ़र्ज़ शुक्रिया, क्योंकि किसी भी तकरीब के अंदर उसकी कामयाबी का पूरा दारोमदार सामीन होते हैं, और ऐसे मेयारी सामीन जहाँ हों वहाँ उनका शुक्रिया अदा ना किया जाए तो ये मेरे ख्याल से उनकी इंसल्ट होगी। असल में कोई तफरीही प्रोग्राम होता है तो उसमें ऑडियंस का आना आसान होता है, मुशायरा है, गज़ल का प्रोग्राम है या कोई और तकरीब हो, उसमें सामीन का आना आसान होता है। लेकिन किसी किताब का इजरा हो, वो भी अंग्रेज़ी किताब के तर्जुमे का, उसमें इस तरह के सामीन का आ जाना, ये उस प्रोग्राम के कामयाबी की ज़मानत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा हूँ, जो सामीन यहाँ पर मौजूद हैं, ये हमारे शहर के, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वाकई में ये दीवाने हैं। ये इतना खुश्क प्रोग्राम, इस बात का मैं कबूल करता हूँ। आम तौर पर किताबों के इजरा के साथ में मुशायरे वगैरह का जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके बाद भी आप सामीन तकरीबन 10 बजे से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। मैं अदारा इस्कस की जानिब से, जिंदा दिलान की जानिब से और मालेगांव ड्रामा आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी की जानिब से आप सामीन का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे स्टेज पर जो मौजूद हैं, सबसे पहले सदर मौसूफ इतवार था, वो हमें अवेलेबल हो गए, हालांकि बहुत मुश्किल से हुए, हमें अवैस को फ़ोन करना पड़ा था, वो किसी मसरूफियत में थे। वो डॉक्टर साहब ने टाइम निकाला, वक्त निकाला और अपने तासुरात का इजहार किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हमारे स्टेज के ऊपर जो दूसरे मेहमान हैं, जो रईस सेंट्रल मीना, जो मेरे वालिद मोहतरम के अच्छे दोस्तों में से हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। अशफाक अंजुम सर, साजिद बेस्ट IT, उसके बाद ख़ास तौर से डॉक्टर जाकिर खान जाकिर, जो इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मुंबई से तशरीफ़ लाए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे अज़ीज़, हमारे दोस्त मतीन हफीज़ साहब, जो जैसा कि रिजवान रब्बानी सर ने कहा कि इस तरह की तकरीबात में वो पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने वक्त निकाला, सफ़र किया और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह जो दीगर मेहमान हैं, ख़ास तौर से इस्कस की जानिब से मैंने शुक्रिया अदा किया है, अब मैं इस्कस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कदम को उठाया और मेरे वालिद मोहतरम की किताब के इजरा के ताल्लुक़ से उन्होंने इतनी ज़्यादा कोशिशें की। उसी तरह एक ख़ास, जैसा कि एक रिजवान रब्बानी सर ने शुरू में शिकायत की कि नाज़िम का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता है, और सही बात है कि नाज़िम का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता है। यहाँ पे सब अहले इल्म बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुसन्निफ़ा थी, सादिया देहलवी, आप उनको जानते होंगे।
सादिया देलवी के ताल्लुकात अंग्रेज़ी के सहाफ़ी अदीब खुशवंत सिंह से बड़े गहरे ताल्लुकात थे उनके, मतलब उनके इंतहाई करीबी दोस्तों में से थी। लिव इन रिलेशनशिप ये हमें आज पता चला है, लेकिन उस वक्त तो खुशवंत सिंह ने उसको अमली तौर पर करके बताया था। सादिया देलवी से उनके इस तरह के ताल्लुकात थे। सादिया देलवी ने खुशवंत सिंह के ताल्लुक से एक मरतबा कहा था कि ये किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते हैं। खुशवंत सिंह किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते हैं। अगर ये औरत होते तो साल के 12 माह उम्मीद से रहते। तो अब हमारे खुशवंत सिंह कौन है? हमारे खुशवंत सिंह रिजवान रब्बानी है। निजामत हो, सुनिए सर, निजामत हो, खिताबत हो, किताबत हो, सहाफत हो, यहाँ तक कि इमामत हो, आप इनसे कुछ भी करवा ले, रिजवान ऐसा है हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किसी चीज़ के लिए ये ना नहीं बोलते हैं। गुज़िश्ता दिनों किसी ने कहा कि रिजवान सर हमारा जो है तो हमको एक प्रोग्राम में जाना है और हमारा नाई यूपी गया हुआ है, हजामत करनी है, हो जाएगा। उन्होंने उसकी हजामत भी कर दी है। तो ये है हमारे रिजवान रब्बानी सर। मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वो अपना दस्ते ताउन दराज करते हैं, आगे भी इसी तरह अपना दस्ते ताउन दराज करते रहेंगे। और आप ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ आखिरी मरतबा, इस उम्मीद के साथ कि इसकस का आइंदा जब भी आपको इसकस आवाज़ देगा, आप उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए इसी तरह हाल को भर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे शुक्रिया अदा करने से तो अच्छा था मेरा कोई ना करे तो अच्छा। खैर, बहरहाल मैं यहाँ पर इसकस लाइब्रेरी की जानिब से ये तुगरा भी पेश किया जाना है साहिब किताब को। मैं गुजारिश करता हूँ मोमिन आसिफ साहब से, इसकस लाइब्रेरी के जिम्मेदारान से, और उसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट मेरे पास मौजूद है 7 जनवरी को जिंदा दिलान की महफिल तंज़ मज़ा भी इसी तरह से मुनक़िद की जा रही है और उसमें एक तकरार इस तरह से है कि 3 आसिफ जो है वो कलमकार की हैसियत से उस नशिस्त में तशरीफ ला रहे हैं। अब वो 3 आसिफ कौन है वो आप देखने के लिए जरूर आए कि 7 जनवरी बरोज मंगल जिंदा दिलान की महफिल तंज़ मज़ा सिलसिला नंबर 10 यहाँ पर इसकस लाइब्रेरी के जिम्मेदारान से मैं गुजारिश करता हूँ कि दूसरे अहबाब भी खड़े हैं। अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हारून अख्तर साहब ने अपना इस्तकबाल मुकम्मल किया। हुज़ैफा हुदाई साहब को मदू करता हूँ, अजमत इकबाल साहब को मैं मदू करता हूँ। अजमत इकबाल साहब शाल और गुलदस्ता लेकर स्टेज पर मौजूद हैं। उसी के साथ साथ जावेद अबुल फैसल साहब कोहिनूर म्यूजिक एकेडमी और महफूज कॉलोनी ग्रुप के जिम्मेदारान भी स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। नईम सिद्दीकी वो काफ़ी हाउस सैफ न्यूज़ से मंसूर अकबर साहब की जानिब से भी साहिब एजाज साहिब किताब का यहाँ पर गुलदस्ता देकर इस्तकबाल किया जा रहा है, शाल पेश की जा रही है और बाहर किताब का स्टॉल भी मौजूद है। आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन साहबान ने भी उस्मान गनी इसकस साहब का यहाँ पर इस्तकबाल किया, मैं उन अदारों का, उन अंजुमनों का, उन मुहिब्बान अदब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
इमरान जमील साहब ने भी यहाँ पर साहिब एजाज के लिए जो खिदमत पेश की है वो लायक तहसीन है। इमरान जमील साहब लायक मुबारकबाद है। जो दावतनामा आप तक पहुँचा है उसमें बहुत ज़बरदस्त काविश इमरान जमील सर की रही है। सदर साहब ने भी एजाजी कीमत नहीं दिया, देने की कोशिश की और उसमें कामयाब रहे। इरशाद अंजुम साहब भी स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। अभी फर्ज शुक्रिया अदा कर रहे थे तारिक असलम साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। रिजवान खान सर ने भी यहाँ पर उस्मान गनी इसका साहब का इस्तकबाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खलील फरीदी साहब, फरहान दिल साहब, इरशाद अंजुम साहब, जावेद सर एसएमके के हेडमास्टर, उनकी जानिब से भी एजाजी कीमत 500 रुपये में ये किताब खरीदी गई है। मैं तमाम एजाजी कीमत देकर किताब खरीदने वालों का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल की जानिब से तमाम हाज़रीन की खिदमत में साल 2025 का कैलेंडर तकसीम किया गया। मैं मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक असलम साहब भी अपने वालिद गिरामी का शाल और गुलदस्ता देकर इस्तकबाल कर रहे हैं। बहुत ही कीमती लम्हा कैमरामैन उससे कैद करने जा रहे हैं। तारिक असलम और बिरादर अकबर और बिरादर असगर दोनों साहबान जो हैं वो अपने वालिद गिरामी का इस्तकबाल कर रहे हैं। आखिर में इसकस लाइब्रेरी, मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और जिंदा दिलान के सदर और अरकान की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।